ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बार फिर से हमला हुआ है। एक बार फिर से इसलिए क्योंकि इससे पहले भी कई बार हमला हो चुका है, लेकिन इस बार जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली में पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए, तो उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया और इस पोस्ट को शेयर करते हुए ये भी देखा गया है कि इसमें कुछ काले झंडे भी लोग दिखाते हुए नजर आए। गाड़ी के बेहद ही करीब पहुंच गए थे और उनके गाड़ी पर पत्थरबाजी भी करने लगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहीं पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी के प्रत्याशी परवेश वर्मा के गुंडों ने चुनाव प्रचार करते समय केजरीवाल पर ईंट पत्थर से हमला किया और उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो प्रचार ना कर सके। केजरीवाल इस कायराना हमले से डरने वाले नहीं हैं और दिल्ली की जनता इसका करारा जवाब जरूर देगी, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया। इससे पहले 30 नवंबर 2024 को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में भी अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंका था। समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की खूब पिटाई भी कर दी थी। लेकिन अभी जो हमला हुआ, इस पर बीजेपी के प्रत्याशी जो दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से ही हैं, परवेश वर्मा, उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल पर पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे थे, तब केजरीवाल ने अपनी गाड़ी से 3 युवकों को टक्कर मार दी और दोनों को लेडी हार्डिंग अस्पताल में ले जाया गया और हार सामने देखकर वह लोगों की जान की कीमत भूल गए हैं। ये परवेश वर्मा की तरफ से बयान था। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं प्रशांत ने बताया कि तीनों बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पैरों में चोट आई है और अभी उन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा है और इसकी जांच भी की जा रही है। घायल से भी बातचीत हुई और डॉक्टर को जो टक्कर मारने के लिए जो संकेत दिए गए थे, उसमें कहा गया कि टक्कर मारा इस विवाद में। तो फिर इसमें घायल से बातचीत करते हुए विशाल नाम के शख्स ने कहा कि मैं केजरीवाल से नौकरी के बारे में पूछने गया था। केजरीवाल ने ड्राइवर को कहा कि हमें टक्कर मारने का संकेत दिया और फिर हमें टक्कर मार दिया गया। अब कब कब घटना हुई ये समझिए। मार्च 2022 गुजरात दौरे पर जब अरविंद केजरीवाल थे, तो उस वक्त भी किसी ने प्लास्टिक की बोतल उन पर फेंक दी थी। हालांकि केजरीवाल को बोतल लगी नहीं, लेकिन पीछे से फेंकी गई बोतल उनके ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ निकल गई और जिस जगह पर यह घटना हुई वहां भीड़ थी, इसलिए बोतल फेंकने वालों का पता नहीं चल सका। 6 साल पहले अरविंद केजरीवाल को रोड शो के दौरान एक युवक ने थप्पड़ मार दिया था। वे दिल्ली के मोती नगर में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान एक युवक ने केजरीवाल की गाड़ी पर चढ़कर उन्हें थप्पड़ मार दिया था। नवंबर 2018 में दिल्ली सचिवालय के अंदर केजरीवाल पर लाल मिर्च डालने की भी कोशिश की गई थी और इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हालांकि ये भी पहली घटना नहीं रही थी और न दूसरी थी। इससे पहले और चलते हैं, 2 जनवरी 2016 में ऑड इवेंट के फर्स्ट फेज के सक्सेस के बाद हुए जश्न के दौरान अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई थी और ये स्याही एक महिला ने फेंकी थी। अब इससे और पहले चलिए तो अप्रैल 2014 में दिल्ली चुनाव के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में रोड शो के दौरान एक ऑटो रिक्शा चालक ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया था। अरविंद केजरीवाल जो प्रत्याशी राखी बिरलान के लिए उनके इलाके में रोड शो कर रहे थे और इस दौरान ऑटो ड्राइवर ने पहले उन्हें माला पहनाई और फिर थप्पड़ मार दिया। और ये 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही थी और इसी वक्त एक और घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। प्रचार करने निकले थे और इस दौरान उन पर कुछ लोगों ने स्याही और अंडे फेंक दिए थे। एक और घटना थी जो शुरुआत में जब अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी बनाए ही थे 2013 में, तो फिर नवंबर 2013 में खुद को अन्ना हजारे का सपोर्टर बताने वाले एक व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकी थी और इस दौरान अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ऐसे ही एक घटना और भी घटित हुई थी, वो हरियाणा में भी। अब देखा जाए तो कई बार अरविंद केजरीवाल पर अटैक हुए, थप्पड़ मारे गए और अब हमला भी किया गया। और ये सब तब होता है
जब चुनाव प्रचार होते रहते हैं और इसी के दौरान ऐसे हमला होता है। कौन करता है, कौन करवाता है, इसको लेकर आज तो कोई खुलासा नहीं हुआ, ना ही कोई जांच हो पाई, ना पुलिस पता लगा पाई। लेकिन फिर भी इसकी चर्चा तो होती रहती है और इस बार भी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव है दिल्ली में, और चुनाव से पहले ही उन पर अटैक किया गया है, और वो भी उनकी विधानसभा क्षेत्र में। अब देखना होगा कि इसका चुनावी समीकरण या चुनावी रणनीति पर भी क्या कुछ असर पड़ता है, और क्या चुनाव में इसका असर पड़ता है तो हार जीत का समीकरण तय होता है या फिर नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए हमारे साथ, और फ्री न्यूज़ बॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।